Good morning, students. Students, I Rachana Sharma. You welcome all my YouTube channel, Sharma Study House. Today we are going to solve 7th class English worksheet number 4. बच्चों, आज हम जो वर्कशीट सोल्व करने वाले हैं वो वर्कशीट नंबर 4 है, जो कि 7th क्लास के लिए इंग्लिश की वर्कशीट है। और जो आज 28 सितंबर की वर्कशीट है, तो आज हम वर्कशीट नंबर 4 सोल्व करेंगे। यहाँ पर बच्चे नाम लिखेंगे अपना, और यहाँ पर अपने क्लास टीचर का नाम लिखेंगे। बच्चे, ये आपकी बुक है, उसका चैप्टर है ये 3 क्वेश्चंस, ठीक है। 3 प्रश्न करके एक एक चैप्टर है आपका, तो उसकी स्टोरी है ये, इसको पढ़ेंगे आज हम। जो इस चैप्टर का जो नाम है वो क्या है, अभी मैंने आपको बताया 3 क्वेश्चन, तो आप यहाँ 3 क्वेश्चन लिख देंगे। 3 क्वेश्चन आ गया। और जो इसके राइटर हैं वो ये लियो टॉलस्टॉय हैं, इसके जो राइटर हैं जिन्होंने कहानी लिखी है। बड़ी ही इंटरेस्टिंग कहानी है बच्चों, आप एंजॉय करोगे इस कहानी को। देखिए इसमें क्या है, कंप्लीट द समरी ऑफ द स्टोरी यूजिंग द हिंट्स गिवन इन द क्लाउड्स। आपको ये जो यहाँ पर आपको क्लाउड्स बने हुए दिख रहे हैं, ये वाले देखिए, ये यहाँ पर आपको इन क्लाउड्स का यूज़ करके इसमें यहाँ फिल करना है, इनमें जो जहाँ पर आएगा, और स्टोरी को कंप्लीट करना है। तो बेटा अब इस टास्क को हम करते हैं, चलो स्टार्ट करते हैं इसको टास्क को करना। वंस देयर वॉज अ किंग, एक बार की बात है, एक राजा था। हु बिलीव्ड, जो विश्वास करता था, दैट ही वुड नॉट फेल, वो फेल नहीं होगा, इफ़ ही न्यू दैट वॉज द, अगर वो जान लेगा, क्या जान लेगा, क्या जान लेगा, वॉट, ये देखिए यहाँ पर इसमें ऑप्शन है मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग, ये वाला जो पहला है यहाँ पर इसमें आएगा। इफ़ यू नो वॉट वॉज द इम्पोर्टेंट थिंग, कौन सी सबसे ज़रूरी चीज़ है। हु वर द, इसमें आएगा ये वाला राइट पर्सन, क्या आएगा, यहाँ पर आएगा राइट पर्सन, RIGHT, राइट पर्सन। ये सेकंड में आएगा आपका राइट पर्सन, फर्स्ट में आपका ये वाला आएगा, सेकंड में आपका ये वाला आएगा, ठीक है। अब थर्ड में देखिए, थर्ड में क्या है, वो बोलता है कि वो कभी हार नहीं मान पाएगा, कभी असफल नहीं होगा, अगर उसे ये पता चल जाएगा कि सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ कौन सी है और सबसे इम्पोर्टेंट इंसान कौन सा है। व्हाट वाज द टू डू, और सबसे देखिए थर्ड में आएगा राइट टाइम फॉर एवरी एक्शन, ये थर्ड में आएगा आपका कि उस काम को करने का सही समय क्या है। यहाँ पर आएगा आपका ये वाला थर्ड वाला, राइट टाइम फॉर एवरी एक्शन, किसी भी काम को करने का सही समय क्या है। अगर उसको 3 बातें पता चल जाएंगी, कौन कौन सी, कि सबसे ज़रूरी काम कौन सा है, सही इंसान कौन है, और उस काम को करने का सही वक्त कौन सा है, तो अगर उसे ये तीनों चीज़ें पता चल जाएंगी तो कभी भी अपने जीवन में असफल नहीं होगा। ही प्रोक्लेम्ड दैट ही वुड गिव, उसने ये घोषणा करवाई अपने राज्य में कि वो एक, देखिए इसमें फोर्थ वाले में क्या आएगा, ये आएगा ग्रेट रिवॉर्ड, ये आएगा फोर्थ वाले में, वो एक बहुत बड़ा इनाम देगा जो इन 3 क्वेश्चन के आंसर उसे देगा, ठीक है। द पर्सन हु कैन आंसर दी 3 क्वेश्चन, जो पर्सन इन 3 क्वेश्चन के आंसर उसे देगा, उसे वह बहुत अच्छा इनाम देगा। अब देखिए, अब सेकंड हमारा ये है, यहाँ आएंगे हम। मैनी पीपल कम एंड, बहुत सारे लोग आए, ऑल द आंसर्स गिवन बाय देम वर, बहुत सारे इंसान आए, बहुत सारे लोग आए उसके दरबार में, और सबने अपने अलग अलग आंसर दिए, और सबके आंसर कैसे थे, यहाँ पर आएगा ये वाला, आपके फर्स्ट में आएगा ये डिफरेंट, सबके आंसर कैसे थे, अलग अलग थे। द किंग वॉज नॉट एट ऑल सेटिस्फाइड, इसमें आएगा ये, जो किंग था वो सेटिस्फाई नहीं हुआ, संतुष्ट नहीं हुआ उनके आंसर से। ही वेंट टू अ वाइज हरमिट सीकिंग आंसर, वह एक वाइज बुद्धिमान, हरमिट बोलते हैं संत, एक संत के पास गया, जो बड़ा बुद्धिमान संत था, उससे पूछने के लिए गया, इनके आंसर सीकिंग बोलते हैं, ढूंढने के लिए, अपने प्रश्नों के आंसर ढूंढने के लिए गया। द हरमिट वॉज, यहाँ पे इस वाले ब्लैंक में आएगा आपका ये वाला डिगिंग, डिगिंग बोलते हैं, खोद रहा था, ग्राउंड ज़मीन खोद रहा था। व्हेन द किंग रिच देयर, जब राजा वहाँ पहुँचा तो जो हरमिट था वो क्या कर रहा था, वो एक गड्ढा खोद रहा था। अब नेक्स्ट में पढ़ेंगे हम क्या हुआ आगे। द किंग रिपीट, यहाँ पे ये हमारा नेक्स्ट,
द हर्मिट ग्रेटेड द किंग, राजा जो हर्मिट था, जो संत था, ग्रेटेड बोलते हैं नमस्कार किया उसने, राजा को नमस्कार किया। एंड कंटिन्यू डिगिंग, और लगातार अपना गड्ढा खोदने लगा। राजा को अभिवादन करके उसे फिर से वो अपना गड्ढा खोदने लगा। द किंग रिपीट हिज क्वेश्चन, राजा ने अपने क्वेश्चन तीनों दोहराए। कौन कौन से क्वेश्चन थे कि कोई सबसे सही काम क्या है, सबसे ज़रूरी काम क्या है, सबसे सही इंसान क्या है, और उस काम को करने का सबसे उचित समय कौन सा है। ये तीनों क्वेश्चन उसने दोहराए। बट द हर्मिट डिड नॉट आंसर, लेकिन हर्मिट ने, संत ने कोई आंसर नहीं दिया। द किंग हेल्प द हर्मिट इन, जो राजा ने हेल्प की हर्मिट की। हर्मिट क्या कर रहा था? डिगिंग कर रहा था। तो पहले में ये आएगा यहाँ पर, उसको गड्ढा खोदने में हेल्प की। देन दे सा, तब उन्होंने देखा, ए स्ट्रेंजर बोलते अजनबी, हु वॉज बैडली वाउंडेड, जो बुरी तरह से घायल था। घायल, वाउंडेड बोलते हैं घायल को, स्ट्रेंजर होता है अजनबी। रनिंग टुवर्ड, उनकी तरफ दौड़ा हुआ आ रहा था। द किंग नर्स्ड हिम, राजा ने उसका क्या किया? इलाज किया। नर्स्ड हिम एंड क्या की? दूसरे इस वाले में आएगा, देखिए ये वाला बैंडेज, उसकी पट्टी, उसकी मरहम पट्टी की। जो अजनबी दौड़ता उनकी तरफ आ रहा था, जो घायल था, उसकी राजा ने उसकी सेवा की, उसकी मरहम पट्टी की। देखिए आगे क्या होता है, हिज वाउंड्स, और उसके घावों को, मरहम पट्टी की, उसके घावों को भरा। लेटर द मैन टोल्ड दैट, जब बाद में, लेटर बोलते हैं बाद में, उस आदमी ने राजा को बताया, ही वॉज किंग्स एनिमी, वह राजा का शत्रु है, राजा का दुश्मन है। आई वॉन्टेड टू किल हिम, और उसे मारना चाहता था वो। एज ही किंग सेव्ड हिज लाइफ, जैसे कि राजा ने उसका जीवन बचाया है। ही वॉन्ट टू बिकम हिज, क्या आएगा इसमें? थर्ड में आएगा ये वाला, वो उसका सर्वेंट बनना चाहता है, वह उसका नौकर बनना चाहता है, क्योंकि राजा ने उसका जीवन बचाया है। तो अब राजा को, पहले वो राजा का दुश्मन था, लेकिन अब राजा ने उसका जीवन बचाया है, तो अब राजा की सेवा करना चाहता है, और वो राजा का सेवक बनना चाहता है। ठीक है, अब देखिए हमारा लास्ट पैराग्राफ है, इसमें है द किंग रिपीट द क्वेश्चन टू क्या आएगा इसमें? टू द हर्मिट, इसमें आएगा ये। राजा ने अपने क्वेश्चन रिपीट किए हर्मिट से, संत से फिर क्वेश्चन रिपीट किए कि हे संत, आपने मेरे प्रश्नों का उत्तर नहीं दिया है, कृपया करके मेरे प्रश्नों को उत्तर दे दो। मैं आप तीन प्रश्नों के उत्तर जानने आपके लिए पास आया था। तो जब वो जाने लगा तो राजा ने फिर से अपने 3 क्वेश्चन दोहराए। टू दिस द हर्मिट सैड, इस पर हर्मिट ने कहा, संत ने कहा, दैट द किंग हैज़ ऑलरेडी फाउंड हिज आंसर, वो बताता है कि राजन, आप अपने तीनों क्वेश्चन के आंसर, तीनों प्रश्नों के उत्तर आप पा चुके हो थ्रू हिज, इस सेकंड वाले में क्या आएगा? डीड्स बोलते हैं काम। तो अपने कामों से आपको अपने प्रश्नों के उत्तर मिल गए हैं। ही सेड दैट, उसने कहा, देयर इज़ ओनली वन टाइम, सिर्फ एक समय है जो सबसे इम्पोर्टेंट है, सबसे ज़रूरी है, वो है नाउ, यानी कि नाउ, अब, यानी कि सबसे जो ज़रूरी काम है किसी को, समय जो है सबसे, कोई भी काम करने का, वो है अब। जो तुम करना चाहते हो उसे अभी करो। द मोस्ट इम्पोर्टेंट पर्सन इज़ द वन होम, एक ही सबसे ज़रूरी इंसान है, सबसे इम्पोर्टेंट महत्वपूर्ण पर्सन यानी कि इंसान है, होम ही इज़ करंटली विद, जो कि हमारे साथ है, जो हमारे साथ है वो सबसे इम्पोर्टेंट पर्सन है। एंड द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग, सबसे ज़रूरी चीज़ है, टू डू हिज इज़, जो सबसे करनी है। इसमें आंसर आएगा, देखिए ये थर्ड वाला, डूइंग गुड, अच्छा करो, दैट पर्सन, जैसे तुमने उस इंसान के साथ किया एक अच्छा कार्य, तो सबसे अच्छा कार्य वही है। तो इस तरह से राजा को अपने तीनों प्रश्नों के उत्तर मिल जाते हैं, और आपको भी अपने प्रश्नों के उत्तर मिल गए हैं। जो हमें ये बीच बीच में ये खाली स्थान दिए गए थे, ये वाले आपको फिल हो गए, इन क्लाउड से हमने भर लिया है इनको, यहाँ पे हमने सबको फिल कर लिया है। तो आपको, आई होप आपको ये स्टोरी समझ आई होगी, आपको इंटरेस्टिंग लगी होगी। तो बच्चों, अगर आपको वीडियो पसंद आई हो, आपको समझ आया हो, तो बेटा वीडियो को लाइक करना ना भूलें, और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और वीडियो को लाइक कर दें। थैंक यू बच्चों।